भक्तों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। भक्तों, एक बार शंकर भगवान और माता सती दोनों लोग कैलाश पर्वत से अमरनाथ की तरफ यात्रा कर रहे थे। जब दोनों लोग अमरनाथ की तरफ यात्रा कर रहे थे भक्तों, तो क्या होता है, शंकर भगवान पार्वती माता से बड़े प्रेम से कहते हैं, मैं पार्वती सती माता से कहते हैं कि देवी तुम चलते हैं कथा सुनने। तब वो लोग अगस्त ऋषि के पास आते हैं। शंकर भगवान और सती माता दोनों लोग बैठते हैं और कथा चल रही थी, और कथा में बैठ के कथा सुनते हैं। कथा सुनते कुछ समय हो जाता है। उसके बाद भक्तों माता सती कहती हैं कि आपने कथा पूरी सुन लिया। भोले बाबा कहते हैं मैंने तो पूरी कथा सुना, आपने? बोला मैं तो सुन ही नहीं पाया। और माँ सती सो जाती ही, नहीं सुन पाती है। फिर शंकर भगवान और माँ सती दोनों साथ में आते हैं। इधर रामचंद्र जी को भोले बाबा देख के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं राम को कि देखो प्रभु राम घूम रहे हैं। तो माता सती कहती हैं ये प्रभु राम है? बोले हाँ। माता सती अरे अगर ये प्रभु राम होते तो सीता को खोजते, ये पता न लगा लेते, हमें संदेह हो रहा है। तो माता सती बोलती हैं कि मैं परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा लूंगी, हम ऐसे नहीं मानने वाली। तो प्रभु भोले बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें परीक्षा लेनी है तो ले लो। तो माता सती जो है सीता बन के राम के पास जाती है। एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भक्तों उसके बाद माता सती सीता के रूप में पहुंचती है राम के पास। कहती है कि मैं तो लंका से आ गई, आप लंका से आ गई? अरे तुम भोले बाबा कहाँ हैं? मैया प्रणाम करते हैं सती माता, भोले बाबा कहाँ हैं? तब तक सती माता कहती हैं अरे आप पहचान गए? बोले अरे क्यों नहीं पहचान पाएंगे? अरे जब आप सब कुछ जानते हो भोले बाबा, सब कुछ जानते हुए आप ये क्या लीला कर रहे हो? बोलते हैं मैया मेरी सीता रहती है तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, इसलिए मैं आपको समझ गई, आप माँ हो। सीता माता रामचंद्र जी माँ सती से बोलते हैं अरे मैया तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? तो रामचंद्र जी कहते हैं देखो मुझे ये सब लीला करनी है। राम कहे हम लीला करी हो, मानो तन को खुद समझियो। राम कहते हैं कि मैं ये सब मेरी लीला है,
भक्तों, माता सती फिर प्रणाम करती हैं, वाह आप तो महान हो। उसके बाद अगर राम ऐसा ना करते तो क्या हनुमान जी मिलते? राम ऐसा ना करते क्या सुग्रीव जी मिलते? राम ऐसा ना करते क्या बाली को मारते? राम ऐसा न करते रावण मारा जाता। प्रभु की लीला जो होती है भक्तों, वो ही जानते हैं। प्रभु की लीला प्रभु जाने, हम सब तो एक तुच्छ प्राणी हैं। वो लीला करने वाले हैं। हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, उन्हीं की मर्जी के अलावा होता है। हम लोग परेशान झूठे रहते हैं टेंशन में, क्योंकि लीला करने वाला प्रभु वो जो करता है आपके अच्छे के लिए करता है, आपके योग के लिए करता है। हमें आपको भले बुरा लगे, लेकिन हमें और आपके लिए अच्छा ही करता है। उसके बाद भक्तों, रामचंद्र जी इंद्र का बेटा, वो भी परीक्षा लेने लगा। राम का दैत्रा नाम था। इंद्र का बेटा जो है राम के मां सीता को जो है कांटे चुभा देता है और मां सीता को ब्लड खून गिरने लगता है। तो राम अपमान नहीं सहते तो एक तिनका उठाते हैं, उस तिनका से ब्रह्म अस्त्र बना के मारते हैं और इंद्र का बेटा दौड़ने लगता है, भागने लगता है। पहले ब्रह्मा के पास जाता है कि ब्रह्मा आप बचा लो। ब्रह्मा कहते हैं कि आपने मैया सीता को छेड़े हैं, मैं कैसे बचा लूं? मैं नहीं बचा सकता। तब तक शंकर भोले बाबा के साथ जाते हैं। भोले बाबा भी मना कर देते हैं कि मैं नहीं बचा सकता तुझे, तूने क्यों छेड़ा? उसके बाद इंद्र का बेटा दौड़ते अपने इंद्र के पास आता है, पिताजी पिताजी बचा लो। पिताजी कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू निकल जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं बचाने वाला। सब जवाब देते हैं इंद्र को के बेटा को। इंद्र के बेटा तब तक नारद जी मिलते हैं, उसे उपाय बताते हैं। कहते हैं तुम एक काम करो, गलती किए हो जाके माँ सीता के चरण में गिर जाओ। माँ सीता के चरण में गिर जाओगे ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इंद्र का बेटा आता है, माता सीता के चरणों में गिर जाता, मैया मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, अन्यथा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा मैया। उसके बाद राम कहते हैं माफ कर दो, अभी बच्चा है, और माफ कर देती है माता। परमात्मा जो होता है परमात्मा सबको माफ करता है भक्तों। परमात्मा हर किसी को दंड नहीं देता, खुद कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। जब राम धरती पे आए तो इतना कष्ट सहे, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें और आपको तो सहना ही पड़ेगा। हमें आप कहाँ छुटकारा मिलने वाला भक्तों, क्योंकि जीवन में अगर जिंदगी मिली है तो कष्ट जरूर मिलेगा। कष्ट है ही जीवन। जीवन को आप सुखी मत समझो, ये जीवन ही कष्ट ही है। जीवन में कभी सुख नहीं मिलने वाला। संसार में सुख होता तो मिलता, जरूर मिलता भक्तों, लेकिन संसार में सुख ही ना है तो सुख कहाँ मिलने वाला। हम सब ढूंढते रहे सुख को, सुख कहीं नहीं है। इस संसार में दुखिया संसार है भक्तों। इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई ना कोई चीज लेके। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इस संसार सब पिसे रहे हैं, सब चक्कियों में पिस रहे हैं। इस संसार तो मोह माया है भक्तों। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है सबको भोगना पड़ेगा, सबको दुख झेलना पड़ेगा, सबको। भक्तों यही कहता हूँ
जीवन में अगर ये जिंदगी मिली है ना, तो ये जिंदगी को एक अच्छे तरीके से भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में अपनी जिंदगी को निकालो। क्योंकि ये जिंदगी जो है इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन आसान बनानी पड़ती है। आसान कब बनेगी? आसान जिंदगी तभी बनेगी जब हम प्रभु का नाम लेंगे, रोज कृष्ण कृष्ण राधे राधे का नाम लेंगे। ये जिंदगी तभी आसान बनेगी, क्योंकि इस संसार में सबसे सुखी भगवान का भक्त है। भक्तों, सबसे सुखी ये संसार जो है ना, मोह माया से लिपटी हुई है। जितना ही आप मोह माया में फंसते जाओगे, उतने आप दुखी होते जाओगे। भक्तों, यही तो जीवन है। जीवन ही दुखदाई है, तभी तो जीवन दुख देता है। संत लोग क्या करते हैं? उन्हें मोह माया त्याग के भगवान के भक्ति में लग जाते हैं और वो अपने आप को कहते हैं यहाँ तो उद्धार करना है, हमें उद्धार करना है। ये संसार तो ठगने वाली है, ये आपको ठगेगी। ठगने से आप बचना हो तो भगवान की भक्ति करो भक्तों, न तो आप ठगे जाओगे। ठगने के बाद अंत समय आएगा तो कोई साथ ना देने वाला। भक्तों, बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय जय राधे। बोल दो राधे राधे, बोल दो श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, राधे राधे बोल दिया करो। भक्तों, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हो ना, तो ये दासी का मन और कहता है कि दास आपको अच्छी चीज़ सुनाए और परिश्रम से आपको अच्छी अच्छी कथाएं बताए। भक्तों, क्योंकि आप ही लोग हमें लाइक सब्सक्राइब से मेरा उत्साह और बढ़ाएंगे और मैं भागवत कथा को आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग के अच्छी अच्छी कथा बताऊंगा। मुझे विश्वास है